हाय, आई एम डाइटिशियन जवेरिया और आज हम बात करने जा रहे हैं वेट लॉस के टॉपिक पर। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बेसिक स्टेप्स फॉर वेट लॉस। ये स्टेप्स जिसको फॉलो करके आप वेट लॉस तो कर ही सकते हैं, पर साथ में आप अपना लॉन्ग टर्म के लिए वेट को मेंटेन भी कर सकते हैं। बेसिक स्टेप्स फॉर वेट लॉस क्या है? बेसिक स्टेप्स फॉर वेट लॉस एक्चुअली हमारे लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन से रिलेटेड है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन क्या होता है? वो रहन सहन में बदलाव होता है, जिसे हमें जीवन शैली में बदलाव भी कह सकते हैं। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में आपका खाना पीना, रहन सहन और एक्सरसाइज, सोना जगना सब आता है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से आप वेट लॉस तो इजीली कर ही पाएंगे और साथ भी आपका बाद में वेट लॉस जो आप करेंगे वो बाद तक लंबे समय के लिए मेंटेन रहेगा। तो अगर आप ये बेसिक स्टेप्स फॉर वेट लॉस जानना चाहते हैं और समझना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। तो हमारा पहला स्टेप है नो योर IBW। अपने IBW को जाने। IBW क्या होता है? IBW एक साइंटिफिक टर्म है जिसका फुल फॉर्म होता है आइडियल बॉडी वेट। आइडियल बॉडी वेट अगर हम आसान शब्दों में कहें तो ये किसी के भी हाइट के अनुकूल जो उसका वजन होता है उसे आप आइडियल बॉडी वेट कहते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे कि आइडियल बॉडी वेट क्या होता है और इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि आपका आइडियल बॉडी वेट क्या है। तभी आप जान पाएंगे कि आपको अपने वेट लॉस के लिए कितने केजी वेट रिड्यूस करना है, अपना हेल्दी वेट मैनेज करने के लिए। आपका वेट कितना ज़्यादा है आपके आइडियल बॉडी वेट से। अगर आप अपना आइडियल बॉडी वेट जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें या आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं, जो हमारे वीडियो में आपको शो हो रही होगी हमारी इंस्टाग्राम ID। अब आपको क्या करना है, जो भी आपका IBW निकल कर आए उसको आप अपनी एक नोटबुक पे नोट कर लें, जिससे आपको एक रफ आइडिया रहेगा कि आपको कितने केजी वेट लॉस करना है और आपका कितना केजी वेट ज्यादा है। अब आप सोचेंगे मैंने रफ आइडिया क्यों बोला, एग्जैक्ट वेट क्यों नहीं बोला। रफ आइडिया मैंने उन लोगों के लिए बोला है जो कि अपना आइडियल बॉडी वेट से ज़्यादा वेट लॉस करना चाहते हैं किसी भी पर्सनल स्पेसिफिक रीज़न की वजह से। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप है हेल्दी मील प्लानिंग। ज़्यादातर लोग सोचेंगे कि हम तो हेल्दी ही खाते हैं, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है। बट ज़्यादातर लोग अपने मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बैलेंस्ड वे में नहीं लेते। आप लोग नहीं जानते हैं कि मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, तो मैं उनको एक बार जल्दी से बता देती हूँ। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आपको अपनी डाइट में लार्ज अमाउंट में लेने होते हैं और वो मेंटेन करते हैं आपके बॉडी फंक्शंस एंड जो आपकी डेली की एक्टिविटीज होती हैं उसमें हेल्प करते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट आपको बहुत कम अमाउंट में लेने होते हैं, लेकिन उनका फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। जैसे कि उनका एक फंक्शन होता है प्रोटेक्टिव फंक्शन, में इम्यूनिटी एंड गुड हेल्थ भी आता है, और उनकी ज़्यादा कमी से डिजीजेस भी होती हैं और जानलेवा कंडीशंस भी हो सकती हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं विटामिन एंड मिनरल्स। जैसे कि आपको हेल्दी मील प्लानिंग में करना क्या है, फॉर एग्जाम्पल एक आदमी आइसक्रीम खा रहा है और दूसरा आदमी थोड़ी दाल, थोड़ी रोटी, थोड़ी चावल, थोड़ी सलाद, दही सब खा रहा है। जो आइसक्रीम खा रहा है वो अब तो बस अपना दिल खुश करने के लिए ही खा रहा है, क्योंकि उसमें उसको कोई भी न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलने वाले, सिर्फ एनर्जी मिलेगी। जो दूसरा आदमी थोड़ा थोड़ा सब कुछ खा रहा है उसमें उसको कार्ब्स भी मिलेंगे, प्रोटीन भी मिलेगा और फाइबर भी मिलेगा, जिससे उसको संतुष्टि मिलेगी और जल्दी ही भूख नहीं लगेगी। लेकिन जो पहला आदमी जिसने आइसक्रीम खाई है उसको जल्दी ही भूख लगेगी। आइसक्रीम तो मैंने ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे लिया है, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि ये नहीं कि एक चीज़ जो आप खा रहे हैं वो सुबह शाम वो ही खा रहे हैं। अपने खाने में सब चीज़ बैलेंस्ड वे में लें, थोड़ा थोड़ा, और अपनी डाइट में फाइबर को बिल्कुल ना भूलें। वेट लॉस में फाइबर बहुत हेल्पफुल होता है। अगर आपको वेट लॉस करना है तो फाइबर को बिल्कुल भी अपनी डाइट में ना भूलें, उसको किसी भी तरीके से अपनी डाइट में शामिल करें, पका के या फिर कच्चा सलाद की फॉर्म में भी ले सकते हैं। ज़्यादातर हमारे फलों और सब्जियों में होता है। आप कोई भी फल या सब्जी खा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आप कोई
बहुत महंगी स्पेशल कोई फैंसी सब्जी खाएं। आपको जो भी सीजनल सब्जी मिले आप वो ले सकते हैं। जो भी आप सीजनल फल या सब्जी मिले आप वो खा सकते हैं और आपका वेट लॉस में ज़रूर फ़ायदा होगा। कम से कम आप 2 पोर्शन फल और सब्जी ज़रूर खाएं। तो हेल्दी मील प्लानिंग का मतलब यही है कि आप क्वालिटी फूड खाएं जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स आपके बैलेंस्ड वे में हो। ये नहीं कि आप बस पेट भरने को खाना खा रहे हैं। तो हमारा तीसरा स्टेप है फूड पोर्शनिंग एंड कंट्रोल। पोर्शन कंट्रोल में आपको क्या करना है, आपको ये नहीं कि एक बार में पूरा पेट भर के खा लिया। आपको थोड़ा कम खाना है, जैसे कि अगर आप 2 रोटी खाते हैं तो आप 1 रोटी खाइए। इसमें आप ये भी कर सकते हैं, अगर आप बड़ी फुल प्लेट में खाना खाते हैं तो आप छोटी स्मॉल प्लेट का यूज़ करें जो आपके पोर्शनल कंट्रोल में हेल्प करे। खाने को आराम से खाना है, चबा चबा के उसका मज़ा लेके, ये नहीं जल्दी जल्दी बस पेट भर लेना है। और खाना शुरू करने से आधा घंटा पहले आप पानी पी लें तो वो भी आपके लिए पोर्शन कंट्रोल में हेल्पफुल रहता है। जब आप पोर्शन कंट्रोल फॉलो कर रहे हैं तो आप थोड़ा थोड़ा खाना मोस्टली 2-2 घंटे के गैप से खा सकते हैं। जैसे मॉर्निंग में आपने एक फ्रूट ले लिया और उसके फिर 2 घंटे बाद ब्रेकफास्ट में आपने ऑमलेट और 2 स्लाइस ऑफ ब्रेड ले लिए। उसके बाद आपने मिड मॉर्निंग मतलब लंच के पहले का जो टाइम होता है उसमें आपने कोई स्नैक ले लिया या फिर आप फ्रूट सैलेड और कोई ड्रिंक भी ले सकते हैं। उसके बाद लंच में आप दाल, राइस, चपाती और कर्ड ले सकते हैं। और फिर आपको इवनिंग टी में आप चाय के साथ कोई भी लाइट स्नैक ले सकते हैं, लेकिन कम अमाउंट में। पोर्शन का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको डिनर में सब्जी, रोटी, सैलेड लेना है। इसमें आपका वेट लॉस तो होगा ही, बट आपको ज़्यादा वैरायटी भी मिलेगी खाने की। अब हमारा 4th स्टेप है वाटर इनटेक, मतलब आपको वाटर इनटेक कितना लेना है। वैसे तो 10 to 12 ग्लासेस ऑफ वाटर एक नॉर्मल पर्सन को पीना चाहिए, बट अगर आप इससे ज़्यादा पानी पी सकते हैं तो आप इससे ज़्यादा पानी भी पी सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपका यूरिन का कलर येलो नहीं होना चाहिए, आपका यूरिन ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ये शो करता है कि आपके बॉडी हाइड्रेटेड है। जब भी आप पानी पिएं तो आप आराम से पिएं, जल्दी में ना पिएं। और अगर आप सादा पानी नहीं पी पा रहे हैं तो आप उसको किसी ड्रिंक की फॉर्म में भी ले सकते हैं। ड्रिंक का मतलब ये नहीं कि फ्रूट जूसेस तो आपको बिल्कुल ही अवॉइड करने हैं, बट आपको जो आप ड्रिंक होम में ड्रिंक बनाते हैं जैसे कि नींबू पानी या फिर बटर मिल्क, ऐसा कुछ इस टाइप का, तो उसमें आप पानी ऐड कर सकते हैं। हमारा 5th स्टेप है एक्सरसाइज। तो आप सभी को पता ही होगा कि एक्सरसाइज के क्या फ़ायदे होते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार याद दिला देती हूँ। वेट कम होने के साथ साथ एक्सरसाइज के और क्या फ़ायदे हैं। एक्सरसाइज से आपका ब्लड प्रेशर भी कम होता है, आपका बॉडी फैट भी कम होता है और आपका जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है HDL वो भी बढ़ता है और आपका हार्ट भी इससे स्ट्रांग होता है और ज़्यादा वर्क करता है। और ये आपका जो है बोन डेंसिटी, पता चलता है कि आपकी बोन कितनी स्ट्रांग है, उसको भी बढ़ाती है। और ये कैंसर के रिस्क को भी कम करता है और ये आपकी उम्र भी बढ़ाता है और आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ाता है और जो आपका एजिंग का प्रोसेस होता है उसको भी स्लो डाउन करता है। आप डेली के 30 मिनट्स या उससे ज़्यादा कोई भी एक्सरसाइज करें तो वो आपका आइडियल बॉडी वेट मेंटेन करने में हेल्प करेगा और साथ ही आपको हेल्दी फील कराएगा और आपकी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होगी। हाँ, एक्सरसाइज मुश्किल तो होता ही आजकल की डेली बिजी रूटीन में। अगर आपको वेट लॉस करना है तो आपको रोज़ाना किसी फॉर्म की थोड़ी एक्सरसाइज तो करनी ही पड़ेगी। एंड हमारा 6th स्टेप है स्लीप, यानी कि नींद। तो आपको वेट लॉस के लिए आपकी नींद पूरी होना बहुत ज़रूरी है। एक हेल्दी गुड स्लीप होना बहुत ज़रूरी है, जिससे आपका ब्रेन और बॉडी रिचार्ज हो जाते हैं और आपका स्ट्रेस लेवल भी कम हो जाता है। एक हेल्दी नॉर्मल पर्सन को 6 से 8 घंटे सोना चाहिए। अगर आपको वेट लॉस करना है तो आप कोशिश करें कि रात में 9:30 से 10:30 के बीच सो जाएं, इससे आपको वेट लॉस में मदद मिलेगी। अगर आप ये बेसिक स्टेप्स फॉर वेट लॉस सही तरीके से फॉलो करते हैं
तो आप वेट लॉस ज़रूर कर पाएंगे, वो भी एक हेल्दी वे में। अगर आप लोग को कुछ समझ में ना आया हो या आपकी कोई और प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, क्योंकि हमारी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है पोर्शन कंट्रोल पे। क्योंकि मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों को पोर्शन कंट्रोल के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं होगी, तो मैं उस पर एक डिटेल वीडियो करूँगी। और अगर आपके पोर्शन कंट्रोल से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर पूछें। और अगर आप कीटो डाइट के बारे में जानना चाहते हैं तो हम पहले भी अपने चैनल पे कीटो डाइट की सीरीज़ डाल चुके हैं, जिसमें डिटेल में बताया गया है कि कीटो डाइट क्या होती है, उसमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप उस वीडियो को जाके देखें, और आपको अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए है या किसी भी डाइट या कुछ भी डाइट से रिलेटेड आपको नॉलेज चाहिए है तो हमें आप कमेंट कर सकते हैं, या जो हमारी इंस्टाग्राम और फेसबुक आईडी है उस पर भी मैसेज कर सकते हैं। वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी आईडीज़ मिल जाएंगी। थैंक यू।